जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हर एक प्रश्न आपको 5 सेकंड का टाइम भी दे दिया गया है, जिससे आप अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो ऑप्शन है थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, दूसरा है थोड़ी डूब जाती है, तीसरा है अपरिवर्तित रहती है, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती हैं। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है। ऑप्शन एक, उनकी दिशा अलग अलग होगी, दूसरा है उनका परिणाम शून्य होगा, तीसरा है उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। आते हैं अगले प्रश्न पे। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। ऑप्शन है संवेग संरक्षण का नियम, दूसरा है गतिशीलता का नियम, तीसरा है जड़त्व का नियम, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है, जड़त्व का नियम। आते हैं अगले प्रश्न पे। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो ऑप्शन एक, संवेग दुगना हो जाता है, दूसरा है गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, तीसरा है उपयुक्त दोनों, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, उपयुक्त दोनों। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल ऑप्शन एक कम हो जाएगा, दूसरा अपरिवर्तित रहेगा, तीसरा है अधिक हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, आवर्तकाल कम हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का ऑप्शन एक, समान वेग होता है, दूसरा है समान बल होता है, तीसरा है समान गति होती है, और लास्ट ऑप्शन है समान त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, समान त्वरण होता है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यदि हम भूमध्य रेखा के ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान ऑप्शन एक बढ़ता है, दूसरा वहीं बना रहता है, तीसरा घटता है, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बढ़ता है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि ऑप्शन एक, तेज चल सके, दूसरा है अस्थायित्व जड़त्व बढ़ाने के लिए, तीसरा है शक्ति संरक्षण के लिए, और लास्ट ऑप्शन है फिसलने की संभावना कम हो जाए। ऑप्शन नंबर बी सही है, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल ऑप्शन एक बढ़ेगा, दूसरा है पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, तीसरा है घटेगा, और लास्ट ऑप्शन है उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, उतना ही रहेगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर ऑप्शन एक, पहले जितना होगा, दूसरा है थोड़ा नीचे आएगा, तीसरा है थोड़ा ऊपर जाएगा, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है, थोड़ा ऊपर आएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं होते हैं। ऑप्शन एक, बल एवं दाब, दूसरा है भार एवं बल, तीसरा आवेग एवं संवेग, लास्ट ऑप्शन है कार्य एवं ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए सही है, बल एवं दाब। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन एक, परमाणु, दूसरा है आयन, और तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, परमाणु।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।